आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। जहाँ तक केवली आवरणवाद की बात चल रही थी, केवली भगवान के प्रति किया गया प्रचार दर्शन मोहिनी का बंद का कारण है, और वो 70 कोटि सागरों में वर्ष तक हमारे लिए सम्मुक्त की राय पर नहीं आने देता है। एक बार जीव यदि सम्मुक्त की राय से भटक गया तो मालूम नहीं कितना काल उसका इस संसार परावर्तन में, संसार के भव भ्रमण में, संसार के जन्म मरण में बीत जाएगा। इसे हम शब्दों से नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि हम कभी किसी प्रकार से अरिहंतों के, केवली के विरुद्ध तो बोलना ही नहीं है, किंतु श्रुत अवर्णवाद शास्त्रों के विरोध में भी मत जाइए। आपको करना क्या है, जो शास्त्र में लिखा है वो से आप बताइए। जैन धर्म के सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते हो, चारों अनुयोगों के लिए पढ़ते हो, चारों अनुयोगों के स्वाध्याय की चर्चा करते हो। यदि तुमने अपने सामने शास्त्र लिया है तो फिर शास्त्र के खिलाफ अपने मन से आप कुछ भी अर्थ लगा के क्यों बोलते हो? वो भी तो श्रुत का अवर्णवाद है। कोई गृहस्थ हो या पंडित हो या साधु हो या आचार्य हो, श्रुत से बड़ा, आगम से बड़ा, सिद्धांत से बड़ा कोई नहीं होता है। और जिस सिद्धांत ग्रंथों को लेकर के आप उपदेश देते हैं, सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से अपनी बात कहते हो, उन्हीं सिद्धांत ग्रंथों के विरुद्ध भी बोलते जा रहे। किसी भी तथ्य के बारे में हो, चाहे वो प्रतिमानुयोग के बारे में हो, चाहे वो चरणानुयोग ग्रंथ के बारे में हो, या द्रव्यानुयोग के बारे में हो, या करुणानुयोग के बारे में हो, चारों अनुयोगों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि सग्रंथता से भी मोक्ष हो जाएगा। नग्गो भी मोक्ष मग्गो, मोक्ष तो निर्ग्रंथता से ही होगा। चारों अनुयोगों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हाँ थोड़ी हिंसा करने वाला भी कर्मों को क्षय कर लेगा। हिंसा तो हिंसा ही है, चाहे वो थोड़ी हो या बड़ी हो। हिंसा करने वाले से किसी को सद्गति नहीं मिलती है। सद्गति की प्राप्ति होगी अहिंसा के परिणामों से। इसी तरह से शास्त्र के विरुद्ध बोलने से, झूठ बोलने से किसी को मोक्ष की, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे सुख की प्राप्ति होगी सत्य वचनों का निर्वाह करने से। आप सत्य का आश्रय ले, सत्य को लेकर के बोले। शास्त्र में शास्त्र के विपरीत ही कथन करना, फिर कई बार तर्क दे करके ये शास्त्र में कहाँ लिखा, वो शास्त्र में कहाँ लिखा है। अरे भैया फिर आप भी तो बताओ कि आप ये जो कथन कर रहे हैं शास्त्र के विपरीत, आप ये कहाँ से कथन कर रहे हैं? श्रुत अवर्णवादो दर्शन मोह से श्रुत वर्ण का अवर्णवाद करना, अर्थात आगम ग्रंथों का अवर्णवाद करना, ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का बंध का तीव्र कारण है। परम पूज्य गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के आशीर्वाद से धन्य एवं उनके परम प्रभावक शिष्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की चरण रज से पुनीत महाराष्ट्र प्रांत के जिला नासिक स्थित श्री नमोकार तीर्थ विश्व भर में एकमात्र ऐसा अनूठा जन तीर्थ होगा जहां आने वाले भक्तों को पंच परमेष्ठी प्रतिमा के दर्शन होंगे। इन दिनों श्री नमोकार तीर्थ की आगामी 6 फरवरी 2026 से आरंभ होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक को लेकर जगह जगह मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में 30 सितंबर 2025 के शुभ दिन इस महामहोत्सव की प्रस्तावना के रूप में नागपुर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सीनगण मंदिर में तीर्थंकर भगवान के माता पिता की गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सीनगण मंदिर नागपुर में अतिशयकारी श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान एवं माता पद्मावती की प्राचीन प्रतिमा है। इतना ही नहीं, प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है। प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज जी का नागपुर जैन समाज से विशेष अनुराग रहा है। वर्ष 1991 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास नागपुर वासियों को मिला और उनका भाग्य ही बदल गया। इस कार्यक्रम में तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले नागपुर वासी श्रीमान सेठ संतोष जी पेंढारी जैन एवं उनकी भार्या श्रीमती स्मिता जी पेंढारी जैन का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मांगलिक गोद भराई संपन्न की गई।
ऐसे महामंगलमयी अवसर पर यहाँ श्रीमान सेठ संतोष जी पेंढारी जैन एवं उनकी भार्या श्रीमती स्मिता जी पेंढारी जैन के परिवारीजनों के साथ नागपुर के संपूर्ण जैन समाज एवं आसपास के क्षेत्रों से शुभाकांक्षी बंधुवर एवं नमोकार तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी गणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंदिर प्रांगण में गूंजे मंगलाचार और जयकारों के मध्य यह महाआयोजन संपन्न हुआ, जिसने श्रद्धालुओं को आत्मिक आनंद और गहन भावुकता से भर दिया। तीर्थंकर भगवान के माता पिता की गोद भराई के इस सुंदर कार्यक्रम में वातावरण भक्ति और भावनाओं से सराबोर हो उठा। इस पावन अवसर पर पधारे जैन भजन गायक श्री सुमित जी खेड़कर ने अपनी मधुर वाणी में अनेकानेक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। उनके द्वारा गाए गए भक्ति गीतों ने पूरे सभा मंडप को भाव विभोर कर दिया। गीतों की गूंज से वातावरण में ऐसी आत्मिक लहर प्रवाहित हुई कि उपस्थित श्रद्धालु आनंदाश्रु रोक न सके। नागपुर समाज को यह अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीर्थंकर भगवान के जन्मदाता माता पिता बनने का परम गौरव नागपुर वासी श्रीमान सेठ संतोष जी पेंढारी जैन एवं उनकी भार्या श्रीमती स्मिता जी पेंढारी जैन को प्राप्त हुआ। यह अवसर संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरवशाली है, क्योंकि नागपुर वासी श्रीमान सेठ संतोष जी पेंढारी जैन एवं श्रीमती स्मिता जी पेंढारी जैन केवल 1 नहीं 100 नहीं अपितु 3000 तीर्थंकर भगवानों के जगत माता पिता बनने का पावन सौभाग्य अर्जित करेंगे। इस अलौकिक प्रसंग पर उपस्थित जन समुदाय ने भाव विभोर होकर कहा कि नमोकार तीर्थ के पंच कल्याणक का दिन इतिहास बनेगा और नागपुर समाज का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।